हेलो टॉरस, ये होगी आपके लिए एक मंथली रीडिंग जो कि एक वेरी स्पेशल रीडिंग है। वो मैं बता दूंगा क्यों है स्पेशल। मंथली रीडिंग है और इसमें आपको नॉट ओनली जस्ट लव लाइफ, आपको हेल्थ का भी मिलेगा और करियर का भी मिलेगा, जो कि लॉन्ग अवेटेड है। सभी लोग चाहते हैं ये सारी चीज़ें। और एक स्पेशल चीज़ है यहाँ पर, तभी स्पेशल है ये रीडिंग। टॉरस डीलिंग विद एरीज, टॉरस डीलिंग विद जेमिनी। इस तरह से हम हर एक साइन के साथ जो आप डील कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग द सिचुएशन क्या चल रहा है स्पेसिफिकली और क्या होने वाला है उसको हम देखेंगे। ओके, डिटेल में। तो वो लास्ट में मैं बताऊंगा, अभी नहीं। ओके, पहले अभी लव लाइफ इन जनरल देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे भी बुक कर सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं मुझे। ओके, सो लेट्स सी। सो यहाँ पर देखिए आपका स्प्रेड निकल गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है, और जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। ओके, सो इस मंथ में देखिए काफ़ी एक तो आप दोनों के बीच में फिज़िकल डिस्टेंसेस भी हैं, ऊपर से इमोशनल डिस्टेंसेस भी हैं, और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो मुझे यहाँ पर 6 ऑफ कप से इतना दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अब आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जुलाई में। मतलब हो सकता है ये आपको कोई मैसेज करके डिलीट कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के रात भर जागते रहते हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, हालांकि आप दोनों के बीच में अभी काफ़ी ज़्यादा बहस हो चुकी है, बहुत बात बढ़ चुकी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। दैट मीन्स कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी हो सकता है वैसा कम्युनिकेशन नहीं रहा है अभी जैसा पहले हुआ करता था। प्रॉपर्ली देखा जाए तो यहाँ पर इवन आप दोनों के बीच में नाराज़गी चल रही है, इवन कट ऑफ करने के बारे में भी सोच रहे हैं एक दूसरे को। हालांकि आप दोनों ही नहीं चाहते हैं ये चीज़। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ कप से, यहाँ क्वीन ऑफ कप से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको लेकर के नाराज़ हैं किसी चीज़ को लेकर के। आई डोंट नो क्या है, शायद आपने कोई चीज़ इनको कह दी हो गई, लेकिन ये अपने ऊपर तो जो चीज़ें आपने कही है वो तो याद रखते हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा है वो ये याद नहीं रखते, राइट। तो भाई मुझे लगता है कि इनका नाराज़ होना लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे नाराज़ नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आपको भी तो भाई तकलीफ़ हुई होगी ना जो इन्होंने वर्ड कहे हैं, राइट। सो क्वीन ऑफ कप से ये अभी थोड़ा नाराज़ हैं। इनको लगता है कि आपको इनके पास आना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हर्मिट कार्ड है, हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है आपके, ये हालांकि अभी इस बारे में बहुत डिटेल में सोच रहे हैं कि इनको अब करना क्या चाहिए इस रिलेशनशिप का। क्या इनको आपके साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बहुत डिटेल में सोच रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे ये रिलेशनशिप कैसे चलेगा। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड भी है जो कि मुझे मूव ऑन वाली एनर्जी दिखा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो आप दोनों के बीच में एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं नेसेसरी है राइट नाउ, क्योंकि आप दोनों के बीच में बातचीत ही नहीं हो रही है। ओके, सो बीच का कोई रास्ता निकाल करके अगर बैठ करके बात करें तो शायद काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो जाए आप दोनों के बीच में। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर देखते हैं 7 ऑफ कप्स है पहला कार्ड, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, जो कि हम आपको आपके नाम से एनर्जाइज करके देंगे अगर आप इसको परचेज़ करते हैं हमसे तो। एंड इसका जो प्राइस है वो आपको वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। वैसे वेबसाइट पे मैंने डिस्काउंट लगाया हुआ है, तो आप डिस्काउंट कूपन कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसके लिए आपको एक वीडियो देखनी होगी, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, दूसरी चीज़ ये मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी इसी तरह से हम आपको आपके नाम से एनर्जाइज करके देते हैं, और अगर आप ईमेल के थ्रू परचेज़ करते हैं इन दोनों को तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है।
ऊपर से अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं फिर और अच्छा डिस्काउंट चल रहा है दोनों ही तरह से, चाहे आप ईमेल के थ्रू बुक करें चाहे वेबसाइट के थ्रू, दोनों ही केसेस में आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ओके, बात करते हैं यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की। 7 ऑफ कप से देखिए मैं आपको ये कहूँगा अभी कन्फ्यूजन बना रहेगा आप दोनों के बीच में, अभी इल्यूजन बना रहेगा। अभी मुझे नहीं लगता कि जुलाई के मंथ में भी सब कुछ रिजॉल्व हो जाए, ऐसे संभावनाएं मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन के आसपास ना उनका दिमाग ख़राब करने के लिए, उनको भटकाने के लिए, उनको इल्यूजन में रखने के लिए कुछ लोग बिल्कुल ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि ताकि वो एक तरह से उनको भ्रमित कर रहे हैं वो लोग। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप से। देखिए 7 ऑफ कप से सिर्फ भ्रमित करना होता तो चलो एक बात होती है, लेकिन ये 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, ये थोड़ा चिंता की बात है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो एक्सटर्नल लोग हैं जो कि 5 ऑफ वॉन्ड से भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अगेन ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बिगाड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलत संगति में हैं। ये हो सकता है किसी जो कि इल्लीगल चीज़ें हैं उनमें पढ़ रहे हों। ओके, मे भी हो सकता है कि हो सकता है इनके जो फ्रेंड्स हों मेल और फीमेल दोनों ही हों, और कहीं ना कहीं उधर से कुछ कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। फ़िज़िकल कनेक्शंस भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके पर्सन मुझे एग्जैक्टली नहीं दिखाई दे रहा है कि फ़िज़िकल कनेक्शन में है किसी के साथ, लेकिन येस समथिंग हैज़ स्टार्टेड। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मल्टीपल लोगों का हाथ है आपका रिलेशनशिप ख़राब करने में, और यहाँ पर आप जानते हैं उन लोगों को ये कौन है। ओके, जो आपके पर्सन के आसपास नज़र आते हैं, आपको पता है वो लोग कौन हैं जो आपके पर्सन को गलत राह पर लेकर के जा रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई भी होती आई है। अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं आप कि अब आपसे नहीं झेला जा रहा, अब इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकते इस चीज़ को, और आपने अब इनके ऊपर ही छोड़ दिया है कि अगर ये बिगड़ना चाहते हैं बिगड़ें, बट आई कैन नॉट डू एनी थिंग मोर। ओके, क्योंकि एनीवे आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट। ये इस चीज़ को पॉजिटिवली ना लेकर के और नेगेटिवली लेते हैं। ओके, इस वजह से आप कहीं ना कहीं गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए आपके गिव अप करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए ये टेंशन सिर्फ आपकी ही बनने वाली है। ओके, इस पर्सन को, क्योंकि इनके आसपास इनके कंपेनियंस हैं, तो इनको एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बेसिकली ये आपकी टेंशन बनने वाली है। आप रात भर जागते रहेंगे, सोचते रहेंगे इस पर्सन के बारे में, लेकिन ये कुछ नहीं करने वाले। ये अभी भी उसी नरक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर द डेविल एनर्जी है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेविल एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रही है कि ये गंदगी में धंसते चले जा रहे हैं। ओके, नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी में धंसते चले जा रहे हैं, और आप दोनों के बीच में जो दरार है वो और बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ दैट। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन आपके कंट्रोल्ड हैं, किसी और ने इनको पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है, जो ये असल में ये ना भी चाहे ना ये सब करना, लेकिन उनसे करवाया जा रहा है, ऐसा मुझे दिखाया जा रहा है। उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, उनको गलत जगह पर ले करके जाया जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, अब देखते हैं यहाँ पर हेल्थ के बारे में। ओके, आउटकम तो निकाला ही नहीं मैंने, आउटकम देखते हैं। चलो ठीक है, आउटकम देखते हैं। आउटकम क्या रहने वाला है मंथ का, लेट्स सी आउटकम। देखिए मुझे लगता है आउटकम में क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। जो भी है ये अगर धक्के खा के सीखना चाहते हैं तो सीखें। मुझे लगता है आपके लिए भी ज़रूरी है अपने ऊपर फोकस करना, और अगर कोशिश करें इससे दूर रहें। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में जा रहे हैं और हो सकता है फिर आपको भी पुल कर ले नेगेटिव साइड में, तो बेटर होगा आप दूर ही रहें अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, लेट्स सी हेल्थ का देखते हैं अब। ओके, जुलाई हेल्थ, टॉरस के लिए जुलाई हेल्थ।
हेल्थ वाइज देखिए, हेल्थ वाइज मुझे लगता है कि अगर आप चोट चपेट से बचे रहें तो सब कुछ अच्छा है। ओके, सब कुछ अच्छा है, बस चोट चपेट से आपको बचना है। चोट चपेट अगर लगेगी तो अच्छी लगेगी, नहीं तो मतलब अच्छी मतलब अच्छे से लगेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बी केयरफुल। अगर आप हेड गियर्स नहीं लगाते हैं तो वेरी वेरी केयरफुल रहना है आपको। ज़रूर लगाइए, हेलमेट लगा करके ही चाहिए, और ऐसे मत जाइएगा किसी भी बाइक वगैरह, मतलब टू व्हीलर्स को तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, बाकी सीट बेल्ट वगैरह लगा करके रखिए जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो। ओके, इसके लिए बाकी, क्योंकि बाकी और चीज़ें मुझे बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं दिखाई दे रही है, हेल्थ आपकी अच्छी है। बस वही दुर्घटना जैसी स्थिति बन रही है शुरुआती दौर में, मतलब पहले 10 डेज़ आपके लिए थोड़े भारी हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं करियर वाइज क्या रहने वाला है। ठीक है जी, करियर करियर टॉरस का करियर बताइए प्लीज़। टॉरस, देखिए आपका करियर मुझे लगता है इस मंथ में थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री रहने वाला है, लेकिन पैसे को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी आपको। ओके, भले ही आपका करियर मुझे लगता है इस मंथ में थोड़ा सा फिर भी बेटर ही कहूँगा मैं। ओके, मतलब पास्ट मंथ से इस बार बेटर है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आप अपनी जॉब को लेकर के थोड़ा सा चिंता में रहेंगे, आपको लगेगा कि पता नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपनी वैसे सेटिस्फाइड हैं, अपने काम से सेटिस्फाइड हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर देखा जाए फाइनेंस वाइज तो आप फाइनेंस वाइज सेटिस्फाइड नहीं हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा चिंता देख रहा हूँ मिडल ऑफ द मंथ में। ओके, मिडल ऑफ द मंथ में थोड़ा चिंता रहेगी फाइनेंसेस को लेकर के। हो सकता है कोई इमरजेंसी पड़ जाए या ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से आपको अपने फंड्स खाली करने पड़ सकते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं शुरुआती दौर अच्छा है, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है। बाद में लेटर स्टेज में मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा थोड़ा अच्छा महसूस नहीं करेंगे अपने जॉब में। मुझे लगता है आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ। जो लोग नई जॉब की तलाश में हैं, इस महीने आपको कोई नई जॉब मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है यहाँ। हालांकि आप मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन कोई नई जॉब नहीं दिखाई दे रही है। ओके, आई एम सॉरी बट यस, जो भी है तो है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो करियर में थोड़ा अच्छा और थोड़ा खट्टा मीठा सा रहेगा। सेटिस्फैक्शन लास्ट पार्ट में नहीं रहने वाला है। ओके, सो लेट्स सी, अब आपके लिए देख लेते हैं टॉरस वर्सेस ऑल द साइन। ऑल द साइन का मतलब है कि टॉरस वर्सेस एरीज, टॉरस वर्सेस टॉरस, टॉरस वर्सेस जेमिनाई, इस तरह से हम लेंगे। ओके, सो लेट्स सी, टॉरस वर्सेस ऑल द साइन, टॉरस वर्सेस ऑल द साइन। सबसे पहले एरीज, टॉरस वर्सेस एरीज। ओके, टॉरस वर्सेस एरीज देखते हैं। टॉरस वर्सेस एरीज में 2 ऑफ वॉन्ड्स है, और नेक्स्ट कार्ड देखते हैं भाई। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन बहुत अकड़ू हैं भाई। ओके, टॉरस, आपके जो एरीज़ हैं वो काफ़ी अकड़ू हैं और बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं है। और हालांकि वो आपको पसंद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, पर उनकी ईगो इतनी ज़्यादा है कि दे विल नॉट टेक दैट डिसीजन। उनको लगता है कि आपको आना चाहिए, वो ना आए आपके पास, उनको ऐसा लगता है। ओके, तो अकड़ बहुत है भाई। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं अब टॉरस वर्सेस टॉरस। ओके, टॉरस वर्सेस टॉरस। टॉरस जो टॉरस से ही डील कर रहे हैं, लेट्स सी, टॉरस डीलिंग विद टॉरस, टॉरस डीलिंग विद टॉरस, लेट्स सी। टॉरस डीलिंग विद टॉरस। देखिए, आपके लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को मानता हुआ दिखाई दे रहा है और आपसे माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी टेंशन में है राइट नाउ और आपसे मिलना चाहते हैं। तो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र देने के लिए, और आपसे माफ़ी मांगने के लिए रोमांटिक जेस्चर भी आपको दे सकते हैं। टॉरस वर्सेस टॉरस अच्छा है भाई। ओके, टॉरस वर्सेस जेमिनाई देखते हैं अब। ओके,
कहीं ना कहीं जेमिनाई, टॉरस वर्सेस जेमिनाई, टॉरस वर्सेस जेमिनाई, टॉरस वर्सेस जेमिनाई। जेमिनाई वाले भाई देखो, मुझे लगता है आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है। हालांकि वो थर्ड पार्टी के को एक ऑप्शन लेकर के ही चल रहे हैं, क्योंकि आपके साथ पंगे चल रहे हैं। इस वजह से उनको ये है कि कहीं आपके साथ नहीं चल पाया, देन वो क्या करेंगे, देन वो रुकने के लिए अभी वेट कर रहे हैं। वैसे आपका, अगर आप उनके पास चले गए तो शायद वो थर्ड पर्सन की तरफ ना बढ़े आगे। बाकी वो अपनी तरफ से कुछ करने के लिए रेडी नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, सो लेट्स सी। अब बात करते हैं टॉरस वर्सेस कैंसर, टॉरस वर्सेस कैंसर, टॉरस वर्सेस कैंसर। कैंसर क्या करना चाहते हैं? कैंसर आपसे बात करना चाहते हैं भाई, और आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कमिटमेंट के रिगार्डिंग। में भी हो सकता है आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए आएँ इस पूरे मंथ में। मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहे हैं आपसे मिलने जुलने के लिए आने वाले हैं, और आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं फाइनली। ओके, लेट्स सी। कैंसर हो गया, अब लियो, एरीज वर्सेस लियो। ओके, सो एरीज वर्सेस लियो। भाई देखो, ये नहीं आने वाले भाई, ये इनकी ईगो है भाई, सिंपल सी बात है, इनकी ईगो है। और इनको लगता है कि दे डिज़र्व समथिंग बेटर। ओके, ऊपर से मैं आपको बता दूं, आप भी झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। सो इट इज़ लाइक डेड एंड। यहाँ से ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं ना वो आगे बढ़ रहे हैं, तो रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि सही बात बताऊँ, सिर्फ ईगो का खेल है, दैट्स इट। ओके, आपकी भी ईगो है, उनकी भी ईगो है, दोनों ईगो क्लैशेस हो रही हैं, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स सी। वर्गो, वर्गो भाई देखो, मुझे लगता है आप दोनों को पीसफुल रेजोल्यूशन कर लेना चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वर्गो इज़ लाइक थोड़ा सा स्लो है। ओके, आपसे भी स्लो हैं। ओके, सो यस, मुझे लगता है आप दोनों का कमिटमेंट वापस से हो सकता है, चीज़ें मैरिज तक भी पहुंच सकती हैं। जो छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं उनका रेजोल्यूशन हो सकता है आप दोनों के बीच में हो जाए इस मंथ में, अगर कोशिश करते हैं तो। ओके, लेट्स सी। लिब्रा, टॉरस लिब्रा, टॉरस वर्सेस लिब्रा। टॉरस वर्सेस लिब्रा, आप दोनों के बीच में फिर से कुछ फ्लर्टिंग एनर्जी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ इज़ गुड, बट लास्ट पार्ट ऑफ द मंथ इज़ लाइक आप दोनों के बीच में थोड़ी इमोशनल दूरियां आ सकती हैं, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, मे बी एक्सटर्नल लोगों की वजह से हो सकता है। ओके, लेट्स सी। स्कॉर्पियो, टॉरस डीलिंग विद स्कॉर्पियो, टॉरस डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओह, स्कॉर्पियो इज स्कॉर्पियो नाउ। ओके, सो लाइक ओके, सो देखिए, स्कॉर्पियो और आपके बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है थर्ड पार्टी की वजह से। मुझे लगता है आपका गुस्सा फूटने वाला है इनके ऊपर। ओके, हालांकि ये भी आपसे भिड़ जाएंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, तो बीच का रास्ता कोई निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें हो सकती है, ब्रेकअप जैसी संभावनाएँ बनती हुई नज़र आ रही हैं स्कॉर्पियो के साथ। ओके, सो टॉरस स्कॉर्पियो के साथ ब्रेकअप हो सकता है आपका। लेट्स सी। सजिटेरियस,
सेजिटेरियस, आप दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है। हालांकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में ही आप दोनों के बीच में काफ़ी ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, लड़ाई हो सकती है। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में मुझे ये पर्सन आपके आगे पीछे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, इस तरह की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी। कैप्रिकॉर्न, टॉरस डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। टॉरस डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन जो हैं यस आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको प्रपोजल दे सकते हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डिनर वगैरह ले जाना चाहते हैं आपको, क्योंकि आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड हैं और आपको वापस पाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो पूरा मंथ आपके लिए काफ़ी सूदिंग रहने वाला है कैप्रिकॉर्न के साथ जो डील कर रहे हैं उनके लिए। ओके, आपकी विशेष फुलफिल होने वाली हैं इस पूरे मंथ में। ओके, लेट्स सी। एक्वेरियस, टॉरस वर्सेस एक्वेरियस, टॉरस डीलिंग विद एक्वेरियस। लेट्स सी। 9 of Wands, ओके। 2 of Pentacles, ओके। वही थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ऑलरेडी लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई बढ़ती चली जाएगी, दूर हो नहीं रहा है कुछ भी। मुझे लगता है यहाँ पर ब्लॉकिंग एनर्जी और दिखाई दे रही है। मुझे लगता है या तो आप ही ब्लॉक कर देंगे या वो आपको ब्लॉक कर देंगे। मुझे आप दोनों के बीच में कुछ भी सही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इस मंथ में एटलीस्ट। ओके, लेट्स सी। टॉरस वर्सेस पाइसेस, यानी टॉरस डीलिंग विद पाइसेस। लेट्स सी, लास्ट है ये। ओके, सो लेट्स सी पाइसेस से जो डील कर रहे हैं। ओके, पाइसेस आपकी, पाइसेस खुद ही यहाँ पर है। सो लेट्स सी। पाइसेस सीक्रेटली कुछ कर रहे हैं, आई डोंट नो कि क्या प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कहीं दूर जाने का प्लान कर रहे हैं आपसे। बस वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अगर आपने इनको इग्नोर भी कर दिया तो भी आपसे दूर चले जाएंगे, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ही आपके पास रुकेंगे। अदरवाइज़ ये कुछ सीक्रेटली प्लान कर चुके हैं और दे आर जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम यू अदरवाइज़। ओके, अगर आपने उनको अलाउ नहीं किया अपने साथ वापस से रिकनसाइल करने के लिए। ओके, फिर ये कभी नहीं आएंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। अब आपको यहाँ पर 2 वीडियोज़ दिखाई दे रहे होंगे, एक इसके रिगार्डिंग दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, और एक वीडियो है उसको शेयर करना है आपको। ओके, जो वीमेंस हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए वो वीडियो है, उसको ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप में से कोई है तो डेफिनेटली उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी नीचे जो दिया हुआ है लिंक आपको टैरो रीडिंग सीखने के लिए, एक डेमो क्लासेस है, उसको आप ज़रूर क्लिक करिएगा और उसको रजिस्टर कर लीजिएगा। जो लोग टैरो रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, फ्री डेमो क्लास है, डेमो क्लास के कोई चार्जेस नहीं है। ओके, बाकी फुल कोर्स में डेफिनेटली आपको कुछ बहुत अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा जो लोग इस डेमो क्लास को अटेंड करते हैं। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।